हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायरिया कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि मायरिया का अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, इसकी हाईएस्ट रीच क्या हो सकती है और उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर मायरिया में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप मायरिया में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, इसकी रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं, इसकी यूज को भी देखेंगे और हम ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में मैं कंक्लूड करूंगी कि आपको इसमें एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी की है तो उसके साथ आपको क्या करना है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मायरिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.0028 तक है। मार्केट कैप भी अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम भी 39+% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है और रैंकिंग इसकी 473 पे है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2021 से मार्केट में है, लेकिन इसके प्राइस में ऑल टाइम हाई और लो दोनों हमें 2023 में देखने को मिला है। बात करते हैं इसके टोटल सप्लाई की तो 50 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने मायरिया के लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि अगर ऑलरेडी आपके यहाँ पे एंट्री है तो होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हमें 2024 के एंड तक लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे जो अनलॉकिंग देखने को मिलेगी ना नेक्स्ट आपको, वो जैन 2025 में देखने को मिलने वाली है। तो उससे पहले नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी ले सकता है। और इसका दूसरा सेकेंड रीजन है कि ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में अप एंड डाउन होंगी उसी के फॉलोअप में मायरिया में भी आपको यहाँ पे पंपिंग डंपिंग देखने को मिल सकती है। और ये जो रिकवरी है इसकी, उसका जो रीजन है वो आप देख सकते हो कि इथेरियम काफी अच्छे से यहाँ पे रिकवर हो रहा है। पिछले दिनों में ये 22 के अराउंड चला गया था, अभी ये 26 प्लस तक चल रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि मायरिया के प्राइसेस में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग लो है तो 0.0026 तक लो है, हाई है तो 0.0029 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2023 में ही था जब इसने हिट किया था 0.018 तक, और लो की बात करें तो वो भी 2023 में ही था जब इसका प्राइस डाउन में था 0.0011 तक। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो गेमिंग का प्रोजेक्ट है, वेब 3 पे वर्क करता है और लेयर 2 का है। और इसकी जो यूज केस है ना, तो इसे ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो कि अपकमिंग डेज में डिमांड में रह सकती है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुकी है और यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड करते हो ना, यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो तो जीरो फीस यहाँ पे लगती है, गैस फीस जो है वो जीरो लगती है। तो ये भी एक रीजन रहेगा कि इसका जो यूज केस है ना वो मार्केट में रह सकता है। और ज्वाइनिंग 2021 से है इसकी ट्विटर पे, तो जो कम्युनिटी है वो 230.2K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, आपको यहाँ पे आज की डेट में भी मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप मायरिया के रिलेटेड चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हैं तो ऐसा करने से पहले एक बार इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो मार्केट में 2023 से इसमें आया है जब इसके प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिली है, तो उसके बाद से भी इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे आप देखोगे मैक्सिमम फॉरेनर एक्सचेंजेस के साथ यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। इंडियन में यहाँ पे यूनिस्वैप आपको मिल जाएगा। टोटल की बात करें तो ओनली 18 एक्सचेंजेस है जिसके साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। अब हम बात कर लेते हैं मायरिया के यूज केस के रिलेटेड। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया यहाँ से ओवरव्यू, बंडन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर इनटू अ सिंगल ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट अप टू 9000 ट्रांजैक्शन पर सेक्शन। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन का इसका है वो एज कम्पेयर टू अदर जो गेमिंग के प्रोजेक्ट हैं उसके कंपेयर में ज्यादा है। तो इसकी जो यूज केस है
वो अपकमिंग डेज में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसे अपने बिहाफ पे भी एनालाइज करना चाहते हैं ना, तो एक बार आप ये सारी डिटेल्स को अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना, तभी आप इसमें एंट्री करना या इसे होल्ड करके रखना। देखो जैसे मैंने गाला पे भी वीडियो बनाई अभी पहले वाली, तो वहां भी मैंने आपको अपडेट किया है कि मायरिया भी जो है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि गाला ऑलरेडी मार्केट में काफी पुराना हो चुका है, तो उसके कंपेयर में मायरिया जो है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे चांसेस है कि 2024 में अच्छी चीजें यहाँ पे आपको वन टाइम देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ये ERC20 यूटिलिटी टोकन के रूप में भी यहाँ पे काम करता है, तो इसकी यूज केस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ज्यादा डीप अगर आप नहीं भी जाते हैं तो आपको इथेरियम के प्राइसेस को यहाँ पे ट्रैक करना है, उसी के फॉलोअप में मायरिया भी यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंट है वो प्रेजेंटली 0.0028 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री है, जो पिछले दिनों में हमें काफी यहाँ पे डंपिंग देखने को मिली थी, 0.0020 तक भी ये गया था, तो अगर आपने वहां पे जाके यहाँ पे एंट्री कर रखी है तो आपको क्या करना है कि अभी भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी इसे होल्ड करके रखना है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चलेंगे, ठीक है। तो वहां तक आप होल्ड करके रखोगे, उसके बाद जैन 2025 में अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, उससे पहले जो रिकवरी होगी तो वहां पे जाके हम कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे, रेस्ट ऑफ को स्टिल होल्ड करके रखेंगे। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो एक आप एंट्री इसके करंट प्राइस पे ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप माइंड को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है। तो अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं तभी आप इसमें एंट्री करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गेम प्ले करते हो और विन करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ टोकन और रिवार्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, बाद में आप उस टोकन को ना ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर पाते हो। तो ये एक एडवांटेज रहता है अगर कोई यहाँ पे गेमिंग बैकग्राउंड से है तो। और सेकेंड बात है कि इसको होल्ड करके काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी आपको लेके चलना पड़ सकता है, तो इस चीज को अपने माइंड में रख के तभी आप मायरिया में एंट्री करें, ठीक है। और अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री की है 0.0050 के अराउंड भी, तब भी प्रेजेंट मोमेंट में इसकी डंपिंग को देख के पैनिक ना हो, लॉस बुक मत करना, इसे होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 2024 के एंड तक। और अगर आप मेरी वीडियोस को यहाँ पे फॉलो अप करते हो तो मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट करती रहूंगी कि कब आपको क्या चीजें यहाँ पे करनी है। अगर और ज्यादा बाइंग करनी है तो किस पॉइंट पे करना है, प्रॉफिट बुक करना है तो कितने परसेंटेज से करना है, और कितने को रेस्ट को हमने होल्ड करके रखना है अपकमिंग डेज के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, किसी वीडियो को यहाँ पे मिस ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। बाकी आपको मायरिया में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।